अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड फाइनली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 जो है वो ख़त्म कर लिया है एंड नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 13। सो जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी और मैंने ये लेक्चर अपना फर्स्ट जो रिकॉर्ड किया था तो उस दिन मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि किस तरीके से मैं इतने सारे टॉपिक जो है वो कवर कर पाऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला चैप्टर जो है वो इतना ईजीली तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि एफ़र्ट के साथ साथ जब आप एफ़र्ट यूज़ करते हैं तो वो आपके काम जो है वो आसानी में जो है तब्दील हो जाता है। दैन थैंक गॉड टू अल्लाह पाक जिसने ये तमाम चीज़ें जो है वो इतने ईजीली और स्मूथ वे में जो है वो कर दी। इनिशियल कुछ पोर्शन करेंगे एंड इनिशियल पोर्शन जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सो आई वांट कि मैं आज 3 से 4 टॉपिक जो हैं जो कि शॉर्ट में हैं उनको जल्दी जल्दी कवर कर लूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम जल्दी से चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 की तरफ एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज तक तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करनी हैं। वो वीडियोस आपके पास सेफ में पड़ी हुई हैं, रह चुकी हैं। मैं यहाँ पर लिंक में भी आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और उसका मटेरियल भी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो वो आप ले सकते हैं। सो आज मेरी एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि हम एक चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से डन कर चुके हैं और अब हमारे लिए इस पूरे सीक्वेंस को आगे लेके चलना कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं है। सो जल्दी से चलते हैं, इंट्रो देखते हैं और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड द 13th चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर। वेलकम बैक। मेरा पढ़ाने का तरीका क्लास में भी ऐसा ही होता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि हम लोग लगातार तमाम लेक्चर में रोज़ डेली बेसिस पे तो नहीं लेके चलता हूँ, उसके दरमियान में आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो सीक्वेंस जो है मैं ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ जो चीज़ें मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो में ब्रेक करके और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मेरी डेली रूटीन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं उसको भी मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। खैर, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 देखना है एंड चैप्टर नंबर 13 इज़ ऑल अबाउट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो जल्दी से हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 12 में क्या देखा है और चैप्टर नंबर 13 में क्या देखा है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हमारा यहाँ पे बेसिक इनिशियल चेंज क्या है। बेटा, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 में ये देखा था कि हम एक ऐसी ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं जिसमें चार्जेस एट रेस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 2 डायग्राम्स नज़र आ रही हैं जिसमें एक साइड पर आपके पास चार्जेस एट रेस्ट हैं और दूसरी साइड पर आपके पास चार्जेस एट मोशन हैं। तो आज हमने चार्जेस को मोशन में देखना है, हमने रेस्ट में नहीं देखना। सो यही चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहलाती है। बहरहाल उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिक यही है कि वो वाले चार्जेस जो कि स्टिल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं या रुके हुए होते हैं, एट रेस्ट होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो है एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन मूविंग चार्जेस के इर्द गिर्द कौन सी फील्ड होती है इसको हमने आज से देखना शुरू करना है और मूविंग चार्जेस क्या कहलाते हैं ये भी हमने देखना है। फॉर एन इंस्टेंट जिन बच्चों ने ये तमाम चीज़ पढ़ी हुई है, मैं यहाँ पर उनके लिए एक लाइन बोल दूँ कि मूविंग चार्जेस के इर्द गिर्द आपके पास जो फील्ड मौजूद होती है दैट फील्ड इज़ मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और कैसे ये आगे चल के बहुत सारे मैग्नेटिक एप्लीकेशंस में जो है वो यूटिलाइज होगा। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो चैप्टर नंबर 13 का है दैट इज़ करंट। बेटा, आपके पास करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर्स, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के पास जो है वो शॉर्ट में है। इवन आपके पास सोर्सेज ऑफ करंट भी शॉर्ट में है एंड इफेक्ट ऑफ करंट भी शॉर्ट में है। मैं यहाँ पर आपकी बुक भी आपके साथ जो है वो टैग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये वाले जितने भी इनिशियल्स आप चैप्टर्स के ये इन टॉपिक्स को देख रहे हो ये आपके पास शॉर्ट में आते हैं, ये आपके पास लॉन्ग में नहीं आते। अगर ये तमाम चीज़ें शॉर्ट में इंपॉर्टेंट हैं तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें या ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने चाहिए जो आप साथ साथ सुनते रहें और आप लोगों के जहनों में वो रह जाएं और अगर आप लोगों को ये कहीं लिखना पड़े तो आप लोगों के लिए वो मुश्किल ना हो। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि करंट हमारे पास क्या है। बेटा, करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें चार्जेस जो हैं वो मोशन में होते हैं, या अगर मैं बुक की लाइन कहूँ तो इसको वो ऐसे कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेट का वर्ड अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में भी आता है या रेट का वर्ड आपके पास सेकंड ईयर में आता है तो रेट का मतलब फिजिक्स में या मैथ में ये होता है दैट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हमने टाइम से डिवाइड कर दिया उसको रेट कहते हैं। जैसे आप देख लें, आप वेलोसिटी पढ़ते हैं विच इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप एक्सेलरेशन पढ़ते हैं विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो रेट है ना, इसका ये मतलब है कि आपने इस तमाम क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड किया हुआ है।
यहाँ पर हमारे पास करंट भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमने टाइम के साथ डिवाइड किया हुआ है। और किस चीज़ को डिवाइड किया हुआ है? दीज आर द चार्जेस। यानी चार्जेस अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे तो वो कोई ना कोई टाइम में जो है वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेंगे और उस क्वांटिटी को हम करंट कह रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे बच्चे को करंट और वोल्टेज का डिफरेंस नहीं पता होता। तो मैंने जहाँ पर करंट और वोल्टेज का डिफरेंस जो है वो पढ़ा था या सीखा था, आई एम श्योर कि उस चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो हम करंट और वोल्टेज का डिफरेंस भी देख लेते हैं। ऑल्दो ये बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। बेटा वोल्टेज बेसिकली फोर्स है। ये फोर्स आपके पास ईएमएफ है और ये ईएमएफ कौन सी फोर्स होती है? जो आपको बैटरी प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि जब आप अपने कमरे का स्विच ऑन करते हैं तो स्विच से आपको फोर्स मिलती है जो कि तारों के अंदर मौजूद या कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्जेस के ऊपर लगती है और वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उस क्वांटिटी को हम करंट कहते हैं। अगर हम बुक की एग्जांपल में देखें तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास बैटरी मौजूद है और वायर्स के साथ आप लोग कोई पैसिव एलिमेंट लगाते हैं तो बैटरी इज़ कैपेबल ऑफ ड्राइंग वोल्टेजेस and your wires are capable of having the current in it, or your passive components are able to utilize that current or voltage so that आपके पास एक equally एक criteria बन जाता है कि आपके पास एक circuit develop हो जाता है। So this is basically the current. If I have टू ड्राइव द यूनिट्स ऑफ करंट, तो मुझे करंट की जो एक्सपेरिमेंट आपके पास एक्सप्रेशन है वो आप देखेंगे, विच इज़ आई इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। Here I represent the quantity current, del Q represent the change in the charges and del T represent the change in time. So इस चीज़ को हम लोग इसके यूनिट्स लिखते हैं। डेल्टा Q के यूनिट्स आपके पास कूलम है, टाइम की यूनिट आपके पास सेकंड है, तो इसको आप कूलम पर सेकंड कह सकते हैं, जो कि एम्पेयर ने डिस्कवर किया था। तो इसीलिए इस पूरी क्वांटिटी का यूनिट जो है वो एम्पेयर भी है और एम्पेयर जो है वो ज़्यादातर यूनिट जो है वो उसका यूज़ होता है रैदर दैन कूलम पर सेकंड। सो आपने इसके यूनिट में जो है वो एम्पेयर लिखना है। दैट्स ऑल फॉर अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ करंट। और मेरे ख्याल से उसमें मैंने इनफ बातें जो है वो कर दी हैं। कोई अगर चीज़ रह गई हो सो यू कैन जॉइन मी इन द लाइव सेशंस, यू कैन जॉइन मी इन टीम सॉफ्टवेयर। और अगर आपने वैसे भी बात करनी हो तो आप पर्सनली डीएम कर सकते हैं या फेसबुक में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने। मैंने जब पास बच्चों से पूछा कि क्या आप लोगों ने करंट देखा है, तो मुझे आंसर मिला नहीं। अगर उन्होंने करंट नहीं देखा तो उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन उनसे ये किया कि क्या आपने करंट नहीं देखा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि करंट जो है वो मौजूद होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करता है, अप्लाइंसेस में भी आता है तो वो अप्लाइंसेस रन करती हैं। फिर मैंने उनसे सेकंड क्वेश्चन ये किया कि करंट की क्या कोई डायरेक्शन है। जब वो इस चीज़ पे आमादा हो गए कि करंट मौजूद है तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, तो मेजॉरिटी लोगों का आंसर नो में आया। दैट मीन्स कि करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन करंट की डायरेक्शन होती है। और यहाँ पर आपके पास दो चार्जेस अवेलेबल हैं। नंबर वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज़ नेगेटिव चार्ज। तो मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों चार्जेस मूव करते हैं एक से दूसरी जगह, तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगी या नेगेटिव से पॉजिटिव होगी? तो फिर हम इस चीज़ को डायरेक्शन ऑफ करंट में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि करंट की डायरेक्शन दोनों चार्जेस की वजह से हो सकती है। अगर पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करे तो उस डायरेक्शन को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशनल मींस ओल्ड मेथड। तो पुराने साइंसदान या पुराने साइंस बिलीवर्स या पुराने इंजीनियर्स इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे कि आपका करंट जो है दैट इज़ ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का मैस जो है वो ज़्यादा होता है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमें नज़र आती है, और इनिशियल डिस्कवर होने वाला चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज था। तो उन्होंने कहा कि ये चार्ज ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा और हमारे पास क्वांटिटी करंट जो है वो बिल्डअप हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ साइंस में जो है वो एडवांसमेंट होती गई, साइंस में जो है वो चेंज आता गया, बदलाव आता गया, और फिर कुछ बिलीवर्स ने ये भी कहा कि ना सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बल्कि नेगेटिव चार्ज भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और वो पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से एक से दूसरी जगह मूव करता है। एंड दिस इज़ ड्यू टू बिकॉज आपके पास एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आप लोग देखें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हमारे पास दरमियान में इंटैक्ट होता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। सो यहाँ पर रिवॉल्व करने वाली चीज़, मोशन में रहने वाली चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो न्यू बिलीवर्स थिंक दैट के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, नेगेटिव चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। सो करंट की डायरेक्शन इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। तो अगर करंट आपके पास पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बने तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये कन्वेंशनल करंट है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो या नेगेटिव चार्जेस की वजह से हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है।
अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कन्वेंशनल करंट यूज़ करता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक करंट यूज़ करता हूँ इन सर्किट्स, तो मैं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक करंट को प्रेफर करता हूँ। लेकिन क्योंकि आपकी एफएससी की बुक में ज़्यादातर इनिशियल कॉन्सेप्ट्स में कन्वेंशनल करंट यूज़ किया गया है, सो यू आर बाउंड टू यूज़ दैट डायरेक्शन ऑल्सो। तो आपने उसी डायरेक्शन को यूज़ करना है, आप कन्वेंशनल की डायरेक्शन को यूज़ करेंगे और अपने सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट को फ्लो करेंगे। दोनों डायरेक्शंस ठीक हैं, कोई डायरेक्शन गलत नहीं है, बस दोनों के नाम अलग अलग हैं और दोनों की डायमेंशंस थोड़ी सी अलग अलग हैं। दैट्स ऑल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द करंट। Finally, we move towards the third short topic of this chapter, which is डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर्स। हम देखते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होती है। बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पास एक मेटल का पीस जो है उसको कंसीडर करता हूँ और इस मेटल के पीस के अंदर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल हैं और नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस मेटल के पीस को आपकी बैटरी के साथ जो है वो इसको जो है अटैच कर लेते हैं। एज़ यू नो, बैटरी का भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या होगा, जैसे ही आप इस बैटरी को इसके साथ अटैच करेंगे, कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस हैं या आयंस हैं वो भी अपनी अपनी अट्रैक्शन साइड्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास दो अलग अलग साइड्स बन जाएंगी और आपको दो डाइपोल्स टाइप चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, जो कि हमने 12th चैप्टर कैपेसिटेंस के टॉपिक में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ इस्टेब्लिश होती है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करके पहुँच चुके हैं एंड नाउ दे आर स्टिल एंड स्टेशनरी टू सम एक्सटेंट। जो दो एंड्स पे आपके पास वो स्टेशनरी पड़े हुए हैं। सो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी बैटरी के अंदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी थ्रू द मेटल पीस फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टू द नेगेटिव चार्जेस। दोनों की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दोनों की डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बैटरी इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो मेटल के पीस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट टू लेफ़्ट होगी। अब क्या होता है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को या पॉजिटिव चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं। क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहे हैं, सो लेट मी अज्यूम कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके लेके आया हूँ। सो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, तो यहाँ पर वो जब बैटरी के अंदर मूव करेगा तो उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ी है कि एक ऐसा चार्ज जो कि रेगुलरली तो मूव करे, पॉजिटिव हो तो उसने नेगेटिव एंड की तरफ मूव करना है, लेकिन अब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड मूव कर रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन परफॉर्म होगा। कैसे? अगर मैंने कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर रखी हुई हो और उसको ड्रॉप करना हो, तो अल्टीमेटली उसने ज़मीन की तरफ मूव करना है, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन जो है वो अर्थ की तरफ है, ज़मीन की तरफ है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, आपके पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है इन द बैटरी, तो फिर आपकी बैटरी को वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। यही वर्क आपकी बैटरी का जो है वो बेसिक ईएमएफ फोर्स है, यही वर्क आपकी बैटरी का बेसिकली वो वोल्टेज है, वो ताकत है, वो कुव्वत है जो आपकी बैटरी एक चार्ज के ऊपर लगा रही है। चलें जी, आपका चार्ज जो है वो मूव करके चला गया टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। यहाँ से वो पॉजिटिव एंड से अगेन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द मेटल प्लेट, जहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हुए हुए थे। अब पॉजिटिव एंड जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ गया। जब वो नेगेटिव एंड की तरफ पहुँचा तो यहाँ पर आके उसको बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस मिले, तो वो इनके अंदर से स्विप करके निकलना चाहेगा, बिकॉज करंट ने तो फ्लो करना है, आपने बैटरी लगाई हुई है। तो यहाँ पर इन पॉजिटिव चार्जेस को एक हिंड्रेंस फील होती है और इन पॉजिटिव चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ड्रिफ्टिंग करनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़के जो कि बड़ी तेज़ी से बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं और फिर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो उनको ड्रिफ्टिंग मुझे यहाँ पर समझानी चाहिए। ऑल्दो अगर आप लोगों को ड्रिफ्टिंग का नहीं पता, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाइक और कार को तेज़ी से चलाते हैं और ड्रिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और एक ज़ोर सी आवाज़ से निकलती है और ये तमाम चीज़ फ्रिक्शन बनती है और उसमें उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो यहाँ पर चार्जेस को ज़ाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
नेगेटिव चार्जेस के अगेंस्ट मूव करना पड़ा इफ़ दैट इज़ अ कन्वेंशनल करंट, और यही सेम चीज़ आप फ्लो कराएंगे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो फ्लो कराना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए थोड़ी सी हिंड्रेंस फील होती है, इसीलिए आपकी बुक में लिखा गया है कि यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहे होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर से कर रहे होते हैं उसकी रेंज भी आपकी बुक ने यहाँ पर बता दी है। सो इस वेलोसिटी को, इन वेलोसिटी ऑफ चार्जेस को हम लोग ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कहते हैं। In this manner, a current can easily flow from the metallic conductors. अगर आप इसको समराइज़ करना चाहें और इसको एंड करना चाहें तो आप इसको इस बात पे कह सकते हैं कि आपके मेटालिक कंडक्टर्स में से जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो इससे ऑपोजिट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये 3 टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अब चैप्टर नंबर 13 में हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर हम चैप्टर नंबर 12 को अच्छे तरीके से अपने वीडियो लेक्चर्स में समझ के आ चुके हैं और ये मेरे ख्याल से आपके पास एक ऐसे टॉपिक्स आ गए हैं जो हमेशा आपकी ज़िंदगियों में पड़े रहेंगे। मुझे इन चीज़ों का इसलिए फ़ायदा हो रहा है कि मेरे पास ये टॉपिक जो हैं वो सेव होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आई एम एबल टू डिलीवर मोर नॉलेज and more useful things and more animations to you so that you can easily understand your topics in a very good manner. So प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से ही सपोर्ट करते रहें, इसी तरीके से ही प्यार करते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इसी तरीके से अपनी चीज़ें सीखते रहें फ्रॉम द सीख ले, सो दैट यू कैन ईजिली एक्सप्लोर एंड लर्न। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।